हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है AgNO3 विलयन से 5 एम्पियर की धारा को उजाड़ने पर 100 सेंटीमीटर क्षेत्र के पृष्ठ पर सिल्वर जिसका घनत्व है 1.05 ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब की 10⁻³ सेंटीमीटर मोटी परत जमा करने के लिए कितने समय की आवश्यकता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा अवधारणा तो बच्चों, सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा में यह देखेंगे कि जो फैराडे का प्रथम और द्वितीय जो नियम है उससे क्या होता है। उससे यह होता है कि जो यहाँ पे W होता है, W W जो होता है वो होता है Z, या फिर हम बोल सकते हैं E/, 96500 इंटू आई टी, या फिर हम W को ऐसे भी बोलते थे, W बराबर जेड आई टी। यहाँ पे आई क्या होता है, यहाँ पे आई एम्पियर है, टी क्या है हमारा समय है यानी कि टाइम है, समय है। डब्लू क्या है जो डब्लू क्या है, डब्लू सिल्वर का द्रव्यमान है जितना भी डिपॉजिट होता है, यानी एजी का द्रव्यमान है। सिल्वर जो एजी का द्रव्यमान है। ई क्या है, एजी का तुल्यांकी भार है। एजी का एजी का तुल्यांकी भार है। तो बच्चों, आओ सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, जो धारा का मान है, धारा का यानी कि एम्पियर का मान है, यानी कि आई का जो मान है, आई का वो कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर दिया हुआ है। पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और हमें कितनी मोटी परत जमा करनी है, यानी कि जो परत की लंबाई है, कितनी मोटी परत जमा करनी है वो 10⁻³ सेंटीमीटर मोटी परत जमा करनी है। तो बच्चों, अगर हमारे पास क्षेत्रफल और लंबाई दिया हो तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, आयतन बराबर क्या होगा, हमारे पास पृष्ठ क्षेत्रफल और लंबाई यानी कि 100 इंटू 10⁻³ यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 0.1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास घनत्व भी दिया हुआ है, प्रश्न में घनत्व भी दिया हुआ है। तो जो घनत्व होगा, जो सिल्वर का घनत्व दिया हुआ है, जो घनत्व है वो क्या है, कुछ इस प्रकार है, 1.05 ग्राम बाई सेंटीमीटर। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम एजी का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, एजी का द्रव्यमान द्रव्यमान क्या होगा, जो एजी का द्रव्यमान होगा वो होगा आयतन इंटू घनत्व होगा। तो आयतन हमें कितना दिया हुआ है, आयतन अभी हम लोग ने निकाला 0.1 निकाला। और घनत्व कितना दिया हुआ है, एक बार हम देख लेते हैं। घनत्व दिया हुआ है 1.05 दिया हुआ है, 05। तो इससे क्या होगा, हमारा जो एजी का द्रव्यमान होगा वो होगा 0.105 ग्राम हो जाएगा, 0.105 ग्राम हो जाएगा। फिर से आते हैं जो हमारा फैराडे का नियम है, उससे क्या बोला जाता है कि W बराबर E/900 इंटू आई टी। अभी मैंने बताया आई मतलब एम्पियर, टी मतलब समय। तो बच्चों, आओ इस इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट करके अपना फाइनल उत्तर निकालते हैं। तो W हमारा कितना है, 0.105। ई का मान कितना, ई हमारा तुल्यांकी भार है। और एजी का जो अणु भार होता है वो होता है 108 होता है, और इसका संयोजकता भी 1 होता है, तो इसका भी तुल्यांकी भार भी 1 होगा। तो लिखते हैं 108 बटा में 96,500। आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, जो आई हमारा एम्पियर है, धारा है, वो कितनी वैल्यू दी हुई है, 5 एम्पियर दी हुई है। और हमें समय पूछा है। तो इस प्रकार हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम यहाँ से समय निकालेंगे तो जो हमारा जो टाइम टी होगा, समय होगा वो होगा 18.76 सेकेंड आएगा। 18.76 सेकेंड हमारा समय आएगा। और यही हमारा उत्तर है, इस प्रश्न का यही हमारा उत्तर। आओ बच्चों, देखते हैं विकल्प के माध्यम से हमारा कौन सा उत्तर सही है।
तो जो पहला उत्तर है 125 सेकंड ये गलत है, दूसरा 115 ये भी गलत है, तीसरा 18.7 ये बिल्कुल भी सही है, चौथा भी गलत है। तो बच्चों आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।